दिल्ली की सड़कें जाम हो चुकी हैं, किसानों के काफिले दिल्ली पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आप छोड़कर, उन्होंने कहा है कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है कि आप छोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। कांग्रेस का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बदलाखोरी की नीति अपना रही है। इसी के चलते उनके पूर्व मंत्रियों, विधायकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर रेड की जा रही है। कीवी भी पहले विदेश से आता था, अब हमारे देश में भी कीवी की काफ़ी अच्छी पैदावार होती है। कीवी का भी कहा जाता है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनको बढ़ाने में कीवी काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। उसी प्रकार ड्रैगन फ्रूट को भी कई रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाला फल कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर है, वहाँ पहुँचने में भी काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा बद्रीनाथ या 4 धामों की बात की जाए तो बड़ी कठिन प्रक्रिया से गुजरकर यात्रा करते हुए वहाँ तक पहुँचा जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी व अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में किसानों की ओर से जंतर मंत्र पर धरना दिया जा रहा है। किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में किसान देश के हिस्सों से दिल्ली पहुंच रहे हैं। पहले दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई थी, जितनी भी सरहदें थी उन्हें सील किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो बैरिकेडिंग हटा दी गई है और किसान जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इसी के चलते कुछ किसानों को रोका गया था जो यूपी वाली साइड से जा रहे थे, तो उन्हें मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर रोका गया था, जिसके चलते उन्होंने वहीं पर ही अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया था और वहां पर लंबे लंबे जाम लग चुके हैं। दिल्ली की सड़कें जाम हो चुकी हैं, किसानों के काफिले दिल्ली पहुंच चुके हैं और मांगे हैं कि एमएसपी के ऊपर गारंटी दी जाए, कानूनी गारंटी दी जाए, फसलों पर एमएसपी मिले। किसानों को ये मांग है उनकी, और भी कई मांगे हैं उनकी। बेरोजगारी की मांग भी उसमें जुड़ चुकी है, अग्निपथ योजना की विरोध की मांग भी उसमें जुड़ चुकी है कि उसका विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई मांगे हैं किसानों की, तो इसी के चलते किसान दिल्ली पहुंचे। इससे पहले लखीमपुर खीरी में भी किसानों का मोर्चा चल रहा था। 3 दिन तक लगातार किसान वहाँ पर जुटे थे और जब मीटिंग का भरोसा दिया गया कि आपकी सरकार के साथ मीटिंग करवाई जाएगी, तब उन किसानों ने वहां से धरना समाप्त किया था। और इसी के चलते पंजाब की जो किसान इकाइयां हैं, किसान संगठन है, उन्होंने भी विभिन्न स्तर पर अपने आंदोलन शुरू किए हुए हैं। कुछ आंदोलन पंजाब में चल रहे हैं, कुछ संगठन दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में भी लगातार आज धरना प्रदर्शन जारी है और आज ही अभी फ़िलहाल मीटिंग की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आज मीटिंग होनी थी। जो कमेटी गठित की गई थी एमएसपी के ऊपर केंद्र सरकार की ओर से, उसकी भी आज प्रथम मीटिंग होनी थी। उसकी जब अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन किसान दिल्ली में पहुंचे हुए, दिल्ली की सड़कों के ऊपर जाम लग चुके हैं, दिल्ली के लोग परेशान होते नज़र आ रहे हैं। वहीं किसान नेता रात को ही दिल्ली पहुंच गए थे, उन्हें पता था कि उन्हें रोका जा सकता है, इसी के चलते वो पहुँच गए थे। और कल राकेश टिकैत को भी गिरफ्तार किया गया था और राकेश टिकैत कह चुके हैं कि देश के लोग एक नए आंदोलन के लिए तैयार रहें, किसान भी तैयार रहें, क्योंकि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं कर रही। इसके चलते बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उसकी तारीख व समय व स्थान बता दिया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते ही उन्होंने नई चर्चा को जन्म दे दिया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि उन्हें भाजपा से बड़ी ऑफर आई है। इससे पहले उनके नाम का सर्कुलेशन एक लेटर जारी हो चुका है, लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है कि वह देश से बाहर ना जाएं, क्योंकि सीबीआई ने उनके ठिकानों पर रिहाइश पर रेड की थी। मामला जुड़ा हुआ है दिल्ली की आबकारी नीति से। आबकारी नीति में कहा जा रहा है कि काफ़ी घोटाला हुआ है। इसी के चलते कई लोगों के खिलाफ मामले के तहत जांच की जा रही थी और कई लोगों को इसमें नामजद किया गया है और सर्कुलेशन भी जारी कर दिया गया है कि कोई भी देश से बाहर ना जा सके। इसी के चलते मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आप छोड़कर, उन्होंने कहा है कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है कि आप छोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। और
मेरा भाजपा को जवाब। उन्होंने आगे लिखा है अपने ट्वीट में, मेरा भाजपा को जवाब है, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूँगा लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। यह ट्वीट कर दिया है अपनी भाषा में। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जो करना है कर ले, जो भाजपा के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। कल भी उन्होंने कहा था कि जब मैं दिल्ली में हूँ, जब भी मुझे सीबीआई बुलाती है, ईडी बुलाती है तो मैं पहुँच जाता हूँ, लेकिन जो सर्कुलेशन जारी किए जा रहे हैं, लुकआउट नोटिस जारी किए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की नौटंकी है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, दिल्ली में हूँ, जब भी बुलाओगे मैं यहीं पर आ जाऊँगा, मुझे गिरफ्तार करना है कर लो, मैं डरने वाला नहीं। और आज उन्होंने कहा है कि भाजपा से उन्हें ऑफर आई है कि भाजपा में आ जाओ, आपके सारे केस बंद कर दिए जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं राजपूत हूँ, मैं झुकूंगा नहीं, सर कटा लूँगा, लेकिन षड्यंत्रकारियों के साथ नहीं आऊँगा। सो ऐसी चर्चा छिड़ चुकी है। आपको बता दें कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश व गुजरात अहम है और इसमें भाजपा व आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। भाजपा की सरकार है, पहले भी गुजरात में, हिमाचल में भी भाजपा की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि वहां पर जीत हासिल की जाए, क्योंकि पंजाब में बड़ी लीड मिली थी आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाई थी, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी और श्रोमणी अकाली दल व भाजपा का खाता मुश्किल से खुला था। इसी के चलते अब आम आदमी पार्टी को काफ़ी उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश व गुजरात में भी उनकी काफ़ी सीट्स निकल सकती हैं। पंजाब कांग्रेस की ओर से चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार सुबह से धरना प्रदर्शन जारी है। विजिलेंस विभाग के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी वर्कर व अन्य नेता पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बदलाखोरी की नीति अपना रही है। इसी के चलते उनके पूर्व मंत्रियों, विधायकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर रेड की जा रही है, उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। तो इसी के चलते उन्होंने विजिलेंस विभाग के दफ्तर के बाहर आज प्रदर्शन किया है। और राजा वड़िंग ने लगातार, जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निशाने साधे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर और अन्य विरोधियों के ऊपर कि उन्हें जानबूझकर दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते सुबह से ही चंडीगढ़ में माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। इससे पहले कांग्रेस के जितने भी नेता चंडीगढ़ पहुंचे थे, जितने भी वर्कर पहुंचे थे, उन्होंने एक मीटिंग भी की थी। उस मीटिंग के बाद विजिलेंस विभाग के दफ्तर के बाहर आज कांग्रेसी पहुंचे हैं, जहां पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और इसमें भारत भूषण आशु भी मौजूद हैं इस धरने में। उनके ऊपर भी काफ़ी संगीन आरोप लगे हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं कई घोटाले करने के। तो इसी के चलते उनके ऊपर लगातार रेड भी की जा रही थी। उनके पीए को भी इस मामले में नामजद किया गया था, जिसे गिरफ्तारी के लिए भी ढूंढा जा रहा है। इसी के चलते भारत भूषण आशु भी इस धरने में शामिल। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत सिंह मान की सरकार उन्हें परेशान कर रही है, जबकि उनका इन मामलों से कोई लेन देन ही नहीं है। अब देखना होगा कि धरना प्रदर्शन कब तक चलता है, किस प्रकार से प्रशासन इस धरना प्रदर्शन को खदेड़ता है, या फिर शांतमय तरीके से यह धरना प्रदर्शन चलता है तो कितनी देर तक चलता है, और आगे की रणनीति कांग्रेस की ओर से क्या बनाई जाती है। सरकार चाहे हरियाणा की हो चाहे पंजाब की, किसानों को बार बार यही कहा जा रहा है कि आप फसली चक्कर से निकलें, जितनी फसलें आप उगाते हैं उससे और फसलों की पैदावार करें। जिस प्रकार धान व गेहूं की खेती मुख्य रूप से पंजाब व हरियाणा में होती है और धान की फसल के लिए पानी की बर्बादी कहा जाता है कि ज़्यादा होती है, पानी की खपत ज़्यादा होती है। इसके लिए इस बार सीधे जो धान था उसको लगाने की बात कही गई थी और उसके लिए सहायता राशि का ऐलान हरियाणा सरकार ने भी किया था, पंजाब सरकार ने भी किया था, लेकिन फिर भी उसी रवायती व प्राचीन तरीके से ही धान की रोपाई की गई थी, जिससे काफ़ी पानी का नुकसान होता है। खासकर जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो नीचे जा रहा है। इसी के चलते अब जो नई एक उम्मीद है वो है कि फसलें ये वाली छोड़ दी जाएं और इसकी बजाय दालों की खेती की जाए, तेल वाले बीजों की खेती की जाए। और अब हरियाणा सरकार ने कहा है कि अगर किसान, हरियाणा के किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, ड्रैगन फ्रूट विदेशी फल है जिसका काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। लाल रंग का, गुलाबी रंग का ये फल होता है और देखने में ड्रैगन जैसा होता है, जैसे ड्रैगन की शेप होती है उसी प्रकार, इसीलिए इसे ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान देने की तैयारी में है
भाजपा सरकार जो हरियाणा की सरकार है, जेजेपी के साथ उनका गठबंधन है। उनका कहना है कि अगर किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं तो उसके लिए हम उन्हें अनुदान राशि देंगे, जिसमें 1,20,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मिलेगा और 10 एकड़ तक इस स्कीम का फ़ायदा किसान ले सकते हैं, जिसमें 2 किश्तों में ये जो राशि है 1,20,000 रुपये की वो दी जाएगी। 50,000 रुपये पौधारोपण के लिए दिए जाएंगे और 70,000 रुपये जाल प्रणाली के लिए, क्योंकि एक तरह से अलग तरीके का पिलर लगाया जाता है, उसके ऊपर एक अलग सा जाल लगाया जाता है जिसके ऊपर ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा होता है वो कुल मिलाकर कैक्टस के पौधों जैसा होता है और ऊपर को लंबाई में जाता है, जिसके ऊपर ड्रैगन फ्रूट लगता है। कोई इसके ऊपर पत्ते नहीं होते, तो खेतों में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। लेकिन कारण यह है कि हमारे देश में इस फल के बारे में जानकारी कम है, इसको लगाने की, इसे खाने की, इसके फ़ायदों की जानकारी काफ़ी कम है। तो अब हरियाणा सरकार ने अहम कदम उठाया है, लेकिन पंजाब में इसकी खेती पहले से कुछ किसान कर रहे हैं और इस फ्रूट के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन कईयों ने तो इसका स्वाद भी नहीं चखा है। इसलिए अब हरियाणा में पहल की गई है कि किसानों को अनुदान दिया जाए, सहायता राशि दी जाए, ताकि किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सके। और स्वास्थ्य माहरों की मानी जाए तो इसमें काफ़ी जो है स्वास्थ्य के लिए उपयोगी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन ए व सी, मैग्नीशियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं जो शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। जिस प्रकार कीवी की खेती की जाती थी उसी प्रकार ही इसको भी लगाने का प्रावधान है। कीवी भी पहले विदेश से आता था, अब हमारे देश में भी कीवी की काफ़ी अच्छी पैदावार होती है। कीवी का भी कहा जाता है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनको बढ़ाने में कीवी काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। उसी प्रकार ड्रैगन फ्रूट को भी कई रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाला फल कहा जाता है। इसके चलते अगर हरियाणा में ऐसी पहल की गई है तो और राज्यों में भी ड्रैगन फ्रूट की खेती होगी, जिससे किसानों को मुनाफा होगा, क्योंकि काफ़ी महंगा बिकता है। 50-60 रुपये का पर पीस के हिसाब से ड्रैगन फ्रूट मार्केट में उपलब्ध है। तो इसी के चलते अगर किसान इसकी खेती करते हैं तो उनके काफ़ी फ़ायदा होगा। हमारे देश में कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। मुख्य रूप से यात्राएं कठिन हो जाती हैं, जैसे वैष्णो देवी माता का मंदिर है, वहां पर पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा और भी हैं, कैलाश मानसरोवर है, वहां पहुंचने में भी काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा बद्रीनाथ या 4 धामों की बात की जाए तो बड़ी कठिन प्रक्रिया से गुजरकर यात्रा करते हुए वहां तक पहुंचा जाता है। तो इसी के चलते इन दिनों शुरू होती है मणि महेश की यात्रा। मणि महेश की यात्रा में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे अमरनाथ की यात्रा के दौरान भी कभी बारिश आ गई, कभी फ्लड आ गया, कभी बादल फट गया। तो इसी प्रकार मणि महेश यात्रा जो शुरू हुई थी 1-2 दिन पहले, वो 2 दिन के लिए बंद कर दी गई थी, क्योंकि काफ़ी जगहों पर हिमाचल में बरसात ने नुकसान किया है, बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। यहाँ तक कि एक जो संपर्क मार्ग था रेल मार्ग से हिमाचल व पंजाब को जोड़ता था, वो पुल भी बह चुका है, चक्की पुल कहा जाता था उसे। तो इसी के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है, स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं और अब मणि महेश यात्रा के ऊपर भी इस बारिश का, खराब मौसम का असर देखने को मिल रहा है। रास्ते बंद हैं, लोग अपने घर से यात्रा के लिए निकले हुए हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ रहा है। और मुख्य रूप से जो मार्ग हैं वहां तक जाने वाले वो काफ़ी अवरुद्ध हो चुके हैं, जिसमें एडवाइजरी भी जारी की गई है हिमाचल प्रदेश प्रशासन की ओर से कि इन रास्तों से ना जाएं। जो मार्ग बंद हैं वो है वाया, अगर आप जोत जाते हैं, वाया ककीरा जाते हैं या फिर वाया लाहड़ू जाते हैं तो ये मार्ग बंद हैं। तुन्नूहट्टी एक जगह पड़ती है, वो भी जब हम चंबा को जाते हैं तो रास्ते में आती है, वहाँ पर भी मार्ग खराब है। इसलिए दुनेरा एक स्थान है, दुनेरा से जाया जा सकता है। और जो लोग इन बाधाओं को पहले पार कर चुके हैं, इन इलाकों से पहले निकलकर वो चंबा जहाँ भरमौर पहुँच चुके हैं, उनके लिए यात्रा शुरू कर दी गई है। और इस बार सबसे अधिक प्रयोग हेली टैक्सी का हो रहा है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोग यात्रा कर रहे हैं और जो पावन झील है वहाँ पर मणि महेश में, उसमें डुबकी लगाकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। और हेली टैक्सी का काफ़ी उपयोग हो रहा है, क्योंकि मौसम बरसात का है, काफ़ी मौसम बरसात के कारण ख़राब है और रास्ते भी उबड़ खाबड़ हैं, इसलिए ख़राब चल रहे हैं। लैंडस्लाइड कई जगह पर हो चुके हैं, पत्थर गिर चुके हैं, तो लोग हेली टैक्सी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसी के माध्यम से वो मणि महेश की यात्रा कर रहे हैं। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।